भीष्म भी ब्राह्मण के भेष धारण किए और जरासंध के दरबार में पहुंच गए। जरासंध जैसे ब्राह्मणों को देखा, तुरंत अपने गद्दी से उतरकर उनका समुचित सम्मान किया और पूछा, ब्राह्मण देवता, आप लोगों को क्या चाहिए? क्योंकि 17 बार हारने के बाद जब 18वीं बार जरासंध ने भगवान पे विजय प्राप्त की, तब से उसके मन में ब्राह्मणों के प्रति बड़ा प्रेम बढ़ गया है। किसी भी ब्राह्मण को देखता तो उसका आव भगत बहुत ही अच्छे ढंग से करता। जैसे ही भगवान से पूछा कि आपकी क्या इच्छा है, आप लोग क्या चाहते हैं हमसे, भगवान ने कहा, युद्धम मोहते ही राजेंद्र द्वांद्वंसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्या नान्यकाचिरः। राजेंद्र, हमको किसी अन्य की इच्छा नहीं है। हम ब्राह्मण नहीं, हम क्षत्रिय। हम यह चाहते हैं कि आप हमसे द्वंद्व युद्ध कीजिए। जैसे द्वंद्व युद्ध का भगवान ने नाम लिया, जरासंध पहचान गया, क्योंकि भगवान जैसे द्वंद्व युद्ध का नाम लिए थोड़ी सी मुस्कान उनके मुख पे आ गई। और भगवान को पहचानने का सबसे सरल तरीका यही था, उनकी मुस्कान। जैसे भगवान ने थोड़ी सी मुस्कान के साथ यह कहा, हम द्वंद्व युद्ध चाहते हैं, अब तो जरासंध आग बबूला हो। फिर बोला कि आप लोग हो कौन? भगवान ने बताया, मैं कृष्ण हूँ, और ये जो मेरे बगल है दाहिनी तरफ यह अर्जुन, और बाईं तरफ जो है यह भीष्म। भीम जी अपनी भुजाएं बहुत तेजी से चला रहे हैं कि अब हम ही इससे युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा, नहीं भीम भैया भी आप इनको, पहले युद्ध अर्जुन करेगा। तब से जरासंध ने कहा, अर्जुन तो हमारे टक्कर का है नहीं, दुबला पतला, ये क्या हमसे युद्ध करेगा? अब तुमसे तो मैं युद्ध करूंगा नहीं, क्योंकि तुमको मैंने पराजित कर दिया है, तुम रणछोड़ हो, इसलिए तुमसे भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, रही बात भीम की, तो इससे दो हाथ हम कर लेंगे, क्योंकि यह हमारे बराबरी का योद्धा मालूम पड़ रहा है। अब भीम के बात कहने ही क्या, बोले देखे अगर हमको लेके नहीं आते तो कैसे युद्ध होता? आप दोनों को रिजेक्ट कर दिया, पास केवल मैं हूँ, अब मैं ही केवल युद्ध करूंगा, आप लोग बैठ के देखिए। भगवान ने कहा, चलो एक बार तुम भी देख लो। भीम और जरासंध रण क्षेत्र में उतर गए। अब इधर भीष्म और जरासंध, भीम और जरासंध दोनों आपस में भिड़े हैं। काफी घंटों तक युद्ध चला। जरासंध ने भीम को मार मार के मानो एक एक नसों को तोड़ दिया। अब भीम जी भगवान कृष्ण की ओर देख रहे हैं, प्रभु कुछ करिए, नहीं तो अब तो मुझे मार ही डालेगा। भगवान बोले, क्यों भीम दादा, आपको तो अपने बल पे बड़ा घमंड था, क्या हुआ? लड़ो ना, आज बराबर का योद्धा मिला है, जितना अपना पुरुषार्थ दिखाना है दिखा दो। फिर एक बार उत्साह से भीम जी उठे और जरासंध के दोनों टांगों को पकड़ के फाड़ दिया, और जैसे फाड़ के दोनों को फेंके, तुरंत आके वो दोनों जुड़ गए। क्यों? क्योंकि ये जरासंध है, इसको जरा नाम की राक्षसी ने इसके दोनों भाग को एक साथ जोड़ दिया था, तब से इसका नाम जरासंध पड़ गया था। कई बार भीम दादा उसके पैरों को चीरते और वो जुड़ता जाता। कई घंटों युद्ध
युद्ध के बाद मानो भीम दादा थक गए, भगवान की ओर कह रहे हैं, प्रभु कुछ उपाय बताइए, नहीं तो आज तो हमारे प्राण पखेरु उड़ ही जाएंगे। तब भगवान ने एक तृण उठाया और उस तृण को बीच से तोड़ के दाहिने को बाएं और बाएं को दाहिने फेंक दिया। अब भीम जी के दिमाग में बात आ गई, क्योंकि जब सेम पोल होते हैं तो उनके बीच रिपल्सन होता है। जैसे चुंबक होता है, चुंबक के कितने भी टुकड़े कर दिए जाएं, उनमें दो पोल हमेशा क्रिएट रहते हैं, हमेशा दो पोल उत्पन्न रहते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, एक यन और एक एस। अगर यन पास आ जाएंगे तो उनमें रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा, और यस पास आ जाएंगे तब भी रिपल्सन हो जाएगा। लेकिन यन और यस रहेंगे तो उनमें क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन, आकर्षण हो जाएगा। अब भीम बाबा को ये बात समझ में आ गई। तुरंत मैदान में जरासंध के पैरों को चिथड़ा किए और दाहिने को बाएं और बाएं को दाहिने, और जरासंध का भी गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान इधर आए, और राजसु यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई। अब राजसु यज्ञ में भगवान ने सबकी ड्यूटी लगा दी। भगवान ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, आप सबसे बड़े हैं, इसलिए आप द्वार पे रहेंगे। जितने भी अतिथिगण आएंगे उन सबका आप स्वागत करेंगे, उनका समुचित सम्मान करेंगे। और महाराज कर्ण और दुर्योधन को दान करने के लिए बिठा दिया, क्योंकि जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के भंडारे में बैठता है तो यह चाहता है कितना अधिक से अधिक मैं इसका लुटा दूं धन, यह फकीर हो जाए। लेकिन भगवान को तो पता है, साथ में कर्ण को भी लगा दिए हैं, क्योंकि कर्ण को यह वरदान था, जितना तुम दान करोगे उसका दोगुना बढ़ जाएगा। और किसी भी यज्ञ में जितना अधिक से अधिक दान हो उतना अधिक यजमान का कल्याण होता है। जो भी आए उसको कुछ न कुछ दान करना चाहिए। देवी द्रौपदी की ड्यूटी जो लगी वो लगी प्रसाद को बनाने में। यह भी बहुत ही सुंदर प्रसंग है और बहुत अच्छा भी हमको लगा यहाँ देख के भी। जब कोई भी यज्ञ या अनुष्ठान होता है तो एक प्रचलन सा हो गया है कि प्रसाद बनाने वाला बाहर से हलवाई आता है, 7 दिन तक वो आपको बना के प्रसाद खिलाता है। और नाचने के लिए हमारी बेटियां माताएं नाचती, संस्कार बिगड़ गए हैं। लेकिन कृष्ण जन्म के दिन और 7 दिन में हमने यहाँ पे ये अनुभव किया है कि आप लोगों से सुंदर हमको और कहीं माताएं मिली नहीं। आप लोगों ने पूरा समर्पण करके इस यज्ञ के प्रसाद को बनाने की जिम्मेदारी ले रखी है, और यही होना भी चाहिए। जो भी ब्राह्मण आए 7 दिन तक उनको बना के खिलाने का कार्य घर की अगर महिलाएं करें तो इससे अच्छी बात क्या है। लेकिन यहाँ को छोड़ के और कहीं भी आप देखते हैं शादी ब्याह, जब भी कुछ अच्छे उत्सव होते हैं तो हम लोग यह पाते हैं कि खाना बनाने वाला बाहर का और नाचने वाला हमारे घर का। ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, कोई वेकेशन है, 2-4-10 मिनट के लिए आप लोग नाच गा ले, अच्छी बात है। लेकिन पूरे दिन उसी के लिए तैयार होते रहे, बार बार ड्रेस बदल के, ये अच्छी सेल्फी आए, अच्छी फोटो आए, वीडियो अच्छी दिखे, ऐसा नहीं करना चाहिए।
भगवान ने प्रसाद की जिम्मेदारी माता द्रौपदी को दे दी और प्रसाद पवाने की जिम्मेदारी भीष्म भैया को मिल गया, भीम भैया को, क्योंकि जो खाता अच्छा है वह खिलाता भी अच्छा है। और भगवान ने अपने लिए क्या काम चुना? भगवान ने कहा हम यह करें कि जितने ब्राह्मण, जितने संत यहाँ पे प्रसाद पाएंगे उन सब की पत्तल में फेंकूंगा और यज्ञ मंडप की सफाई मेरी जिम्मेदारी हो। एक बात आओ, यज्ञ कहीं हो रहा है, यदि आपके पास समय है तो यज्ञ मंडप को अवश्य साफ करें। यज्ञ मंडप को साफ करने से लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होगी। मान लो यज्ञ मंडप में जाने में समस्या है तो आप जो वहाँ पे फेरा डालने के लिए रास्ता है उन रास्तों को ही साफ कर दीजिए। ऐसा करने पे जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। अब राजसू यज्ञ हुआ। अब इधर महाराज परीक्षित भगवान से पूछते हैं, प्रभु आपने भगवान के अलौकिक दर्शन हमको करा दिए। राजसू यज्ञ में जब शिशुपाल ने यह कहा कि पहली पूजा श्री कृष्ण की नहीं होगी तो भगवान ने क्या किया? गुरु नाम गुरु सुखदेव जी कहते, परीक्षित भगवान ने शिशुपाल का भी उद्धार किया क्योंकि बुआ का लड़का था। हर बात पे भगवान को 50 गालियां देता, लेकिन भगवान ने उसका भी उद्धार किया और सभी पांडव भगवान को अपने मन से भाव समर्पित करते हैं। भजन भगवान का कर लो, जगत दो दिन का मेला है। भजन भगवान का कर लो, जगत दो दिन का मेला है। भजन भगवान का कर लो, भजन का मेला है। भजन भगवान का कर लो, जगत दो दिन का मेला है। भजन भगवान का कर लो, मेला है। भजन भगवान का कर लो, जगत दो दिन का मेला है। भजन भगवान का कर लो, जगत दो दिन का मेला है। जो करना है सो अब कर लो, चले जाने की बेला है। जो करना है सो अब कर लो, चले जाने की बेला है। भजन भजन भगवान का कर लो, जगत दो दिन का मेला है। भजन भगवान का कर लो, जगत दो दिन का मेला है। जो करना है तो अब कर लो, जो करना है तो अब कर लो, चले जाने की बेला है। चले जाने की मेरी है। कोई है जा चुका पहले, कोई है स्वाद का पहले, कोई तैयार है जाने को, कोई तैयार है जाने की। भजन भगवान का कर लो, जगत दो दिन का मेला है। भजन भगवान